मेरे को ये लेने के ऐसी कोई लिए। जानकारी थी आपको? मैं घर जाऊंगी हम। नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं होता। कहीं आप आए, आप बैठे, हमने ड्यूटी चला गया, अच्छा। तो मुलाकात कब होगी? हाँ हाँ जब सवेरे निकलेंगे तो शाम को आएंगे। हाँ। तो आपको ये लगता है कि अगर उस रात को निधि पुलिस को जाकर ये घटना बता देती तो और अच्छा होता और पुलिस अच्छे से कार्रवाई कर पाती, जल्दी कार्रवाई करती? वो डर गई, इतनी बुरी डर गई, कह रही मम्मी मैं डर गई, इस मारे मैं कहने नहीं पाई पुलिस को। हाँ हाँ। लेकिन निधि की जो हालत थी उस समय, तो क्या उसको भी कहीं कोई चोट लगी थी, ऐसा कुछ था? चोट लगी। कहाँ चोट लग गई थी? ये सिर में। तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए थे आप लोग? कैसा क्या हुआ था? नहीं, वो नहीं, डॉक्टर से नहीं, पट्टी बांध ली उसने, घर में मंगा कर आइडेक्स लगा ली, मुंह में लगा ली। लेकिन ऐसा होता है कि एक्सीडेंट अगर हो गया है, इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसके बाद अगर पुलिस को जानकारी ना दें तो फिर पुलिस जो साथ में था उसे भी कहती है कि आपने तो ये गलत किया है, आपको हमको सबसे पहले बताना चाहिए था। तो आपने ये सलाह नहीं दी अपनी बेटी को कि सबसे पहले हम पुलिस को बता देते हैं? मैंने बोली मम्मी मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को पकड़ेंगे, ये मन का मारेंगे, पुलिस एक ही दम आ गई थी वहां पे, तो इसलिए वो बताने नहीं पाई कुछ भी। लेकिन जो अंजलि का परिवार है वो तो उल्टा आरोप लगा रहा है। वो गलत लगा रहा, जो बात है वो बता दी मैंने, ऐसे कुछ गलत नहीं होया, ऐसे ही होया उसके साथ। उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे वो लड़के, वो भी मर जाती तो फिर क्या होता? गाड़ी क्यों चढ़ा रहे होंगे? क्या पुरानी जान पहचान थी? नहीं, जान पहचान कुछ नहीं थी उनकी साहब जी, कुछ भी नहीं थी उनकी जान पहचान, मना कर रही थी निधि। तो जब ये शाम को जा रही थी, पार्टी के लिए जा रही हूँ या जो भी कारण बताया होगा, तो क्या बातचीत हुई थी? उसके पहले कोई बातचीत हो पाई थी आपसे? नहीं, बातचीत मेरे को नहीं पता उस मामले का, जो बात है मैंने बता दिया आपको बस। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे आप चाहते क्या हैं? एक हादसा हो गया, एक लड़की की जान चली गई जो आपकी बेटी की सहेली थी, आगे क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आगे क्या होना चाहिए, हम तो जो कुछ कहेंगे वो तो मंजूर है हमें तो भाई। क्योंकि अब पुलिस का ये भी कहना होता है कि अगर आपको घटना की जानकारी थी तो हमको इसको बताना चाहिए था, पूरी सच्चाई हमारे सामने रखनी चाहिए थी, समय रहते इसकी जानकारी दी होती तो कुछ और अच्छा एक्शन हो जाता। वो तो उसके ऊपर भी चढ़ा रहे थे, वो तो एकदम उठ के घर घर भाग गई, एकदम न बोली चिल्ली भी मारी, उसने छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ी नहीं उन लड़कों ने। आप मामा हैं उनके, कुछ चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? कार्रवाई जो हो रही है, अब सर हम क्या बता पाऊंगा? दिन भर काम करने वाला आदमी तो सुबह निकलेगा शाम को आएगा, तो क्या बता सकता है, क्या मतलब निकलेगा? तो आपको ये जो जानकारी मिली है इससे आपको कुछ लग रहा है कि इसके पीछे कहीं कोई ऐसी मिस्ट्री है जो नहीं बताई गई है, छुपाई जा रही है? कुछ तो घटना के बारे में आपकी तो भांजी है। सर जब पास में होता तो इसको जानकारी मिलती है। अब आप रहेंगे वहाँ, हम रहेंगे कहाँ, तो जानकारी कैसे मिल जाएगी? अभी तक इस घटना की कोई जानकारी आपको कि कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी भांजी का एक्सीडेंट हुआ था? हमने कुछ दिन, मैं सवेरे निकल जाता हूँ ना तो शाम को आता हूँ। तो आपकी भांजी का एक्सीडेंट हुआ ये भी नहीं मालूम आपको? ना, ये तो ये लोग बताएंगे। हाँ, तो उन्होंने बताया होगा आपको ना कि क्या हो गया था, वो कोई जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं हमारे पास। आपके पास जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आप निधि की माँ हैं और निधि की वो सहेली थी जो इस दुनिया में नहीं रही है। हम लोग ड्यूटी उस पूरी घटना में आपको क्या लगता है अब आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई हो? अब मैं क्या बताऊं, आप ही सोच लेना इस बात को, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, आप ही सोचो क्या करना है। देखो, लेकिन निधि जो ने बात मैंने बताई है वो सच है, सच की कहीं नहीं हो सकती। क्या किसी का कोई दबाव है निधि के ऊपर, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कोई या पहले दबाव था उसके ऊपर में जो उसने पुलिस को जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई दबाव नहीं था। तो जिस तरह से निधि अलग अपना कहीं पार्लर में काम करती है, जो आपको जानकारी दी है, तो घर परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है खर्च की, वो कौन संभालता है? किसकी? हमारी? हाँ जी। मैं घरों में काम करती हूँ। अच्छा।
घरों में काम करती, 8-9 घर करती हूँ, कुछ कूड़े का करती हूँ, जैसे कूड़ा काड़ा उठाती हूँ घरों का, ये काम है मेरा। तो आपने अंजलि को कभी देखा था? क्योंकि आपकी सहेली, मैंने बेटी की सहेली थी, वो साथ में गई थी। नहीं, मैंने नहीं, आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई। मैं तो सुबह निकलती हूँ, शाम को बढ़ती हूँ। कभी निधि ने बताया कि मेरी एक ऐसी सहेली है अंजलि? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी। जी। और उस रात जब इस तरह की घटना हुई कि एक्सीडेंट हो गया आपकी बेटी का, वो घर आई, उसके बाद कोई लोग थे जो मिलने आए थे? ये किन्हीं से मिलने के लिए मेरे को गई नहीं हो पता उस बारे का। मैं तो सुबह जाती हूँ, अच्छा। नहीं जाओ तो घरों में छुट्टी बोलते हैं, तो कहते जिस हैं। दिन एक्सीडेंट हो गया, हाँ, उस तो दिन निधि ने बस तो यही बताया था निधि मेरे ने को। आपको बुला लिया था, हाँ, तो फोन करके ये जानकारी दी थी? नहीं नहीं, फोन करके नहीं दी थी जानकारी। मैं उसके घर आ रही थी, वो घर से मेरे को जब बताई थी उसने मेरे को बात। अच्छा, हाँ, तो मैं कब पहुंचे थे आप उसके घर? मैं वो शाम को ही पहुंच गई थी, 4-5 बजे से। 31 तारीख को शाम को ही आप आ गई थी हाँ जी। निधि के पास में? हाँ जी। और निधि तब वहां से कहीं चली गई थी अपनी सहेली के साथ में। हाँ, तो उस आप रोजाना इसी तरह आ जाते हैं उसके घर में? नहीं, कभी कभी जाती हूँ, मैं रोज नहीं जाती। अच्छा, तो उस दिन निधि ने खास तौर पर बुलाया था आपको कि घर आ जाओ? घर आ जा। अच्छा, तो ये जो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि एक लड़की कार के नीचे फंसी रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, एक के बाद एक कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो आपकी कोई ऐसी डिमांड है, कोई ऐसी मांग है कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं क्या बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता इन चीजों यानी का। जो कार्रवाई अब हो रही है उस पर ना सिर्फ निधि के परिवार की बल्कि देश भर की निगाहें हैं कि किस तरह से 5 आरोपी जो गिरफ्त में हैं, 6ठा आरोपी आज गिरफ्तार किया गया और एक की और तलाश लगातार जारी है। बहरहाल आपने अपनी पूरी बात रखी है हमारे साथ, न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो आप पहुंचे, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।